मैं हूं आपका दोस्त राजेश रजने और विजय बैंक लोन अपने चैनल पे आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ जानना है ज़रूरी में आपके बीच आया हूं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल के अंदर मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको मैं क्लियर करता हूं कि ताकि आपको कभी किसी तरह का परेशानी ना हो सके उस दस्तावेज को समझने और जानने में। तो आज जानना है ज़रूरी में हम बात करेंगे रजिस्ट्री। जो रजिस्ट्री होती है वो सेल डीड, आप सुनते होंगे हमेशा आपसे बैंक या कहीं पर भी बात जब होती है तो एक रजिस्ट्री की बात होती है। जब आप कोई विक्रय करते हैं या क्रय करते हैं किसी भी संपत्ति को, तो आखिर ये रजिस्ट्री क्या होती है और ये कितनी ज़रूरी है, इसे जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर बार आपको एक नई अपडेट मिलती रहे, जिसके कारण आपके अंदर एक अवेयरनेस आए, जिसके कारण आप कभी भी किसी भी जगह पर बेवकूफ़ ना बन सको, फ्रॉड का शिकार ना हो सको। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ रजिस्ट्री। रजिस्ट्री एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि आपके मालिकाना अधिकार, आपके स्वामित्व के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी संपत्ति पे अपना अधिकार जताते हैं या अपना अधिकार बताते हैं तो आपके पास में प्रमाण पत्र के रूप में रजिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या होती है ये रजिस्ट्री? रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इस बारे में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता है। जब भी उनसे बैंक या कोई बात करता है कि आपके पास क्या रजिस्ट्री है, तो वो उन्हें लगता है कि हमारी जो ज़मीन या भूमि है उसकी जो बही है उसे ही रजिस्ट्री कहा जाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, वो मालिकाना अधिकार आपका है और उसमें बही है जो कि पैतृक जो आपके पास आई है संपत्ति, उसका प्रमाण हो सकता है। लेकिन जब भी आप किसी बैंक से ऋण की बात करोगे, लोन की बात करोगे, तो बैंक आपसे रजिस्ट्री मांगता है, सेल डीड मांगता है। तो क्या है ये सेल डीड और क्यों ज़रूरी है ये सेल डीड, मैं आज इसके बारे में आपसे बात करने जाऊंगा। तो दोस्तों कभी भी आप किसी संपत्ति को लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो एक क्रेता और एक विक्रेता, दो लोग होते हैं जो दोनों के बीच में एक करार होता है, इकरारनामा होता है। उस इकरारनामे के बाद में एक रजिस्ट्री जो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में, डीआर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर हमें मिलती है। जो उप पंजीयक आपके जिले में, आपके क्षेत्र के अंदर होता है, वो उस रजिस्ट्री को प्रमाणित करता है। आप दोनों पक्षों के बीच में जो लेन देन हुआ है उसे प्रमाणित करता है कि यह जो भूमि है, आज एक विक्रेता किसी को बेच रहा है, कोई क्रेता उसे खरीद रहा है, तो इसको वो प्रमाणित करता है। उसके बीच आप लोगों को जाना होता है उनके कार्यालय में, और ये जो रजिस्ट्री होती है इसको संपादित करनी होती है। इस रजिस्ट्री को आपको उसको समक्ष रखना पड़ता है, तब वो उस रजिस्ट्री में जो जो चीज़ आपने दी है वो चीज़ों को जांचता है और जांच करने के बाद में आपको वो रजिस्ट्री कर देता है। तो क्या होता है इस रजिस्ट्री के अंदर में? सबसे पहले एक क्रेता एक विक्रेता ये दोनों प्रॉपर्टी को बेचते हैं। एक मूल्य निर्धारित होता है उस संपत्ति का। संपत्ति दो तरह से है, एक कृषि और एक होती है आवासीय, और तीसरा होता है व्यावसायिक। तो ये जो संपत्ति होती है उसके आधार पे गवर्नमेंट अपने मूल्यों को निर्धारित करती है। उन मूल्यों का स्टैम्प ड्यूटी आपको रजिस्ट्रार में जाकर पे करना होता है, जिसके बाद में वो अपना राजस्व लेकर आपको उस संपत्ति का मालिकाना अधिकार देता है। तो आपको याद रखना है, पहली चीज़ तो आपको मैं दिखा दूं कि आखिर रजिस्ट्री होता क्या है, वो प्रमाण होता क्या है, किस तरह का रजिस्ट्री होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इस तरह की एक रजिस्ट्री अब ऑनलाइन हो गई है। पहले जो रजिस्ट्रियाँ हुआ करती थी वो मैनुअल हुआ करती थी, जिसमें कि स्टैम्प के ऊपर में आपकी राशि लिखी होती थी। अब ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है, ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के अंदर में लगभग 10 या 15 पेज होते हैं, जिसके अंदर में पूरा विवरण आपका और विक्रेता का लिखा होता है, क्रेता दोनों का आपका विवरण और राशि लिखी होती है। इसमें पूरी जानकारी रजिस्ट्री के अंदर में लिखी होती है कि इसमें आपने क्या उससे खरीदा है, कौन सा रकबा लिया है, कितने स्क्वायर फीट का रकबा लिया है, उसका पटवारी हल्का नंबर क्या है, बीएच नंबर क्या है, आपने 2 विटनेस लिए हैं, वो 2 विटनेस इसके अंदर हैं। ये सारी डिटेल इसके अंदर में आपको इस रजिस्ट्री के अंदर में मिलती है, ताकि किसी भी तरह का आपके साथ में फ्रॉड ना हो सके। ओरिजिनल रजिस्ट्री केवल एक बार बनती है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका मूल दस्तावेज है, जो रजिस्ट्री है, वो सिर्फ एक बार बनेगी, ये बार बार नहीं बनेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बिना रजिस्ट्री के कोई भी बैंक आपको ऋण नहीं देता है, बिना सेल डीड के कोई भी बैंक आपको ऋण नहीं देता है। अगर आपने कभी भी इस रजिस्ट्री को घुमा दिया है तो सबसे पहले आपको एक एफआईआर और एक प्रेस नोट जारी करना होता है।
आपको ये दूसरी बार बन के नहीं मिलने वाली है। अगर कोई बैंक कंसिडर कर सकता है तो कर लेगा, अन्यथा आप सोचें कि मैं बिना रजिस्ट्री की कॉपी के फोटोकॉपी पे लोन ले लूँ, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस दस्तावेज को अब बहुत संभाल के रखना होगा। हो सके तो इसे बैंक लॉकर में रखिए, ताकि घर से कभी आग में कुछ इसका नुकसान हो जाए या जल जाए या कहीं गुम हो जाए या चोरी हो जाए, इससे अच्छा इसे बहुत सेफ साइड रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम जिससे रजिस्ट्री खरीद रहे हैं तो क्या ये रजिस्ट्री कर देने के बाद हमारे पास मालिकाना अधिकार आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री मालिकाना अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इससे पूर्व जिसने संपत्ति बेची है उसका नाम हमेशा एक खसरे में दर्ज होता है। तो आपको याद रखना है कि रजिस्ट्री कराने के बाद आप म्यूटेशन कराना ना भूलें, नामांतरण कराना ना भूलें। आप जैसे ही रजिस्ट्री होती है इसमें 45 दिवस के अंदर आपको आपके नाम पे वो संपत्ति को पंजीकृत करके दिया जाएगा। आपको ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप सोचें कि मेरी रजिस्ट्री हो गई और मैं मालिकाना अधिकार पा लिया हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। रजिस्ट्री के बाद अगर आपके नाम पे वो संपत्ति नहीं है तो वो जो भूतपूर्व विक्रेता है उसके पास ही उसका मालिकाना अधिकार अभी सुरक्षित है। वो चाहे तो उस खसरे के आधार पर उस संपत्ति को बेच सकता है, वो चाहे तो उस संपत्ति को और भी कहीं मॉर्गेज रख सकता है। तो आप जब भी रजिस्ट्री कराएं सबसे पहले रजिस्ट्री होने के बाद उसको सीधे नामांतरण पर म्यूटेशन करने के लिए डाल दीजिए। ये पहली प्रायोरिटी आपकी होगी। दूसरी चीज, जब भी आप किसी से संपत्ति लेते हैं तो आपको याद रखना है कि अगर आपने वो संपूर्ण रकबा, वो पूरी भूमि को खरीदा है तो आपको उसकी प्रीवियस रजिस्ट्री, जिसको मदर डीड हम कहते हैं, वो चैन डीड लेना नहीं भूलना है। बैंक हमेशा मदर डीड को प्रायोरिटी देती है। जो पुराने व्यक्ति के पास थी उस रजिस्ट्री का आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही उस रजिस्ट्री को जस्टिफाई करेगी जिसे आपने खरीदा है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जब भी आप किसी से पूर्ण रकबा ले रहे हो तो उससे पुरानी रजिस्ट्री ओरिजिनल वाली, उसका बही, उसका पट्टा, उसका खसरा, उसका डायवर्जन, उस रजिस्ट्री का ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बैंक यहाँ पर भी आपको लोन देने से मना कर सकता है। इसलिए आपको ये सतर्कता और ये जानना ज़रूरी है कि ओरिजिनल रजिस्ट्री हमेशा विक्रेता से आप जब पूर्ण रकबा लें तो ले लें, और जब भी ये रजिस्ट्री कराएं तो आप पूरी जांचें उसमें क्या स्टैम्प ड्यूटी दी गई है, क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट ने ली है, आपने कितना पैसा स्टाम्प वेंडर को दिया है या जो भी पैनल है उसको दिया है, कहीं ज़्यादा पैसा तो आपने नहीं दिया है। संपत्ति को क्रय विक्रय करने में किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जाता है। रजिस्ट्रार आपकी संपत्ति, आप जिससे खरीद रहे हो उसे आप राशि देंगे, रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्री करवा कर देगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको स्टाम्प वेंडर को नहीं देना होता है, पैनल लॉयर को नहीं देना होता है। एक जेन्युइन फीस होती है 500 या 1000 रुपये, जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस उसके समक्ष लिखी हुई होती है। आप वहां जाके उसे पढ़ें और उसके बाद ही रजिस्ट्री का निष्पादन करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? आपको रजिस्ट्री से रिलेटेड ये जानकारी थी। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वही रजिस्ट्री नहीं होती है। रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको और विक्रेता क्रेता दोनों को जाकर रजिस्ट्रार में खड़ा होना होता है, वहाँ फ़ोटो खिंचाई जाती है, आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, 2 गवाहों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, तब जाकर वो रजिस्ट्री परिपूर्ण होती है। जब उसका पूरा विक्रय मूल्य विक्रेता को आप दे देते हैं, या अगर आपने चेक या कैश दिया है तो वो आपको उस रजिस्ट्री के अंदर में दिखाना होता है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर जब भी आपने रजिस्ट्री में चेक डाला है तो उसे बाउंस कभी मत होने दीजिएगा। अगर रजिस्ट्री में चेक मेंशन है और विक्रेता को आपने चेक दिया हुआ है और अगर वो बाउंस हो गया तो वो रजिस्ट्री शून्य है, वो वैलिड नहीं है। इसलिए आपने अगर कोई चेक दिया है तो उसको सबसे पहले क्लियर कराएं, बाउंस ना होने दें किसी भी तरह से। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी आपको रजिस्ट्री से रिलेटेड? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी किसी दस्तावेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि मैं उस पर बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं तो आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए, ताकि मैं आने वाले समय में हर दस्तावेजों पे आपको पूरी जानकारी दे सकूं, ताकि आप कभी भी फ्रॉड या किसी भी 420 का शिकार ना सकें, कोई बड़ी गाड़ी पूंजी आपकी कोई लुटेरा लूट के ना ले जा सके। इसी तरह के वीडियो के साथ बने रहिए मेरे साथ में। मैं हूं आपका दोस्त राजेश रजने, अवेयरनेस स्पीकर विजय बैंक लोन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।